अशोक गहलोत के राज के सामने फेल हो गया है। इतना अन्याय कभी नहीं हुआ होगा और इतना झूठ कभी नहीं बोला होगा। और डीजीपी स्तर का व्यक्ति जिसको राजस्थान पर विश्वास था, भूपेंद्र सिंह जी भी इतने गिर जाएंगे हम मानते नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी नीचता की पराकाष्ठा की है और मुख्यमंत्री ने तो नीचता की पराकाष्ठा को भी तोड़ दिया है। मैं समझता हूं यदि राजस्थान में ऐसा होता है तो बताऊं, इन्होंने एक संविधान को ताक में रख दिया है। इस संविधान का अपमान है, देश के कानून का अपमान है, प्रदेश के कानून का अपमान है। यानी सब कानून को एक पैरों तले अशोक जी गहलोत ने रोंद दिया है। ये कुछ नहीं समझते, ये कहते जो हम चाहेंगे वो होगा। और इसलिए महिलाओं के साथ बलात्कार की एफआईआर दर्ज नहीं हो रही और ये बार बार कह रहे हैं कि हम एफआईआर दर्ज करते हैं, तो इससे बड़ा झूठा मुख्यमंत्री हिंदुस्तान में कोई हो नहीं सकता। इसमें आप चाहो तो इसका फोटो भी ले सकते हो, पढ़ भी सकते हो। ये एक कागज इसमें है और इसका समरी भी मैं आपको दे रहा हूँ जो मैंने बोला है। इसमें सारा आपको डिटेल जानकारी हो जाएगी किस प्रकार से ये किया गया है। मित्रों, मैंने इस संबंध में विधानसभा में भी एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया था, परंतु उस निकम्मी सरकार से कैसे अपेक्षा की जा सकती है कि वो मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देंगे। ये कब लगाया था? कब लगाया था? ये 2/9 को लगाया था तारीख। फिर वह गई एफआईआर, इसको धारा 166 है सीआरपीसी की धारा 166 के अंतर्गत ज्योति नगर पुलिस थाना जयपुर गई कि मेरी एफआईआर दर्ज कीजिए। उसको कई दिनों तक टालते रहे, इन्हें दौड़ाते रहे, लेकिन उसने मिली, लेकिन उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। आखिर में उसको इस्तगासा करना पड़ा, कोर्ट में गई और कोर्ट ने सारे तथ्यों को सुनने के बाद, सारे रिकॉर्ड देखने के बाद ये तय किया कि रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए। ये तो लॉन्ग ही होगा, फिर शॉर्ट में ले लेना आप चाहे तो। अभी करौली में हुए दंगों से आप सब परिचित हैं। वहाँ जो 2 अप्रैल को आपको पता है भारतीय नववर्ष प्रारंभ होता है, विक्रम संवत 2079। नववर्ष की खुशियाँ सब मनाते हैं और उस खुशियों के तहत एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन वहाँ के लोगों ने किया। शांतिपूर्ण तरीके से भगवान के जयकारों के साथ और भारत माता की जय जयकार के साथ वो शोभा यात्रा निकल रही थी। परंतु कुछ आतंकवादियों के घरों में ही और मस्जिद पर पहले से ही पत्थर और हथियार इकट्ठे किए हुए थे। छतों के ऊपर पत्थर और घरों के अंदर हथियार। ऊपर से पत्थर बरसाए और इतने बड़े बड़े पत्थर थे कि 2-2 लोगों को उठाकर डालना पड़े। यानी कोई 20 किलो का, 50 किलो का, कोई 100 किलो का। उसके कारण से भगदड़ मच गई। लोग मोटरसाइकिल छोड़ के भाग गए। उन लोगों ने दुकानों में आग लगा दी और अमित शर्मा नाम के एक व्यक्ति जो वहाँ के समाज सेवी हैं, वो तो आज भी जीवन और मृत्यु से जूझ रहे हैं। लगभग 40 लोगों से ज़्यादा घायल हुए। उन सब के वीडियो मीडिया में, सोशल मीडिया में सब जगह प्रसारित हो रहे हैं। इन सब के बावजूद भी वहाँ की सरकार आतंकवादियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। गिरफ्तार किनको कर रही है? जो उस शोभा यात्रा में थे, जो वीडियो में आने के जा रहे थे, जो पत्थरों की बरसात हुई, बौछार हुई, तो मोटरसाइकिल से लेकर छोड़ के भाग गए। उन मोटरसाइकिल के नंबरों को ढूंढ कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। यानी हिंदुओं पर दमन चक्र चलाया हुआ है। ऐसा मेरे जीवन में नहीं देखा। हमने अधिकारियों से बात की तो कसा हम सब मानते हैं हमला उधर से हुआ है, ये सच बात है, हम स्वीकारते हैं, लेकिन सरकार का प्रेशर हमारे ऊपर है, हमको एक करना ही पड़ेगा और सरकार के प्रेशर में वो एक कर रहे हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ सरकार का प्रेशर के कारण, क्योंकि अभी आपने सुना होगा, एक आदेश की कॉपी में आपको चाहूँ दे दूंगा।
राजस्थान के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने नोट शीट पे एक ऑर्डर दिया है कि रमज़ान का महीना प्रारंभ हो गया है, रोजेदारों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो और इसलिए